मेरे दोस्त, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है और किसी भी कारणवश आपके अकाउंट को साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिया गया या फिर आपके अकाउंट में लीन लग गया या होल्ड कर दिया गया या फिर अभी तक आपको इस तरह की समस्या नहीं आई है, दोनों ही सिचुएशन में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं वह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं या फिर उनके मन में डर सा बना हुआ रहता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, इसको समझिए। बहुत सारे यूजर्स हमसे टेलीग्राम के माध्यम से एक ही सवाल पूछे हैं कि भाई मान लो जो कंप्लेनर है अगर कंप्लेंट साइबर ब्रांच से वापस ले लेता है तो क्या हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा या फिर उससे लीन रिमूव हो जाएगा। मींस उनका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मेरा अकाउंट किसी अदर स्टेट से फ्रीज हुआ, जैसे अभी हम बिहार में रह रहे हैं और मेरा जो अकाउंट है वो कर्नाटका से या बेंगलुरु से फ्रीज हुआ है, ठीक है। तो बेंगलुरु से फ्रीज हुआ, इसका मतलब है कि उस स्टेट में किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ था और उसने क्या किया कि साइबर ब्रांच में जाकर के अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके साथ जो कंप्लेंट फ्रॉड हुआ था वो सारा का सारा पैसा उनको रिफंड मिल चुका है और टोटली रूप से वह जो केस है फुल्ली क्लोज हो चुका है, बंद हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी कंप्लेनर उस स्टेट से अपना कंप्लेंट वापस ले लेता है तो उस सिचुएशन में क्या हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा अगर फ्रीज हो रखा था, या फिर अगर होल्ड हो रखा है तो ऑटोमेटिक अनहोल्ड हो जाएगा, या फिर जो लीन लगा हुआ था तो क्या ऑटोमेटिक लीन रिमूव हो जाएगा, या फिर आगे का कोई प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि अगर कोई कंप्लेनर अपना कंप्लेंट वापस ले लेता है तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा या फिर अनहोल्ड हो जाएगा, या फिर क्या आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहले ही मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, देखिए आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज क्यों होता है साइबर सेल के थ्रू, या लीन क्यों लगाया जाता है, या फिर आपके अकाउंट को होल्ड क्यों किया जाता है, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। जैसे किसी भी पर्सन के साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो अगर वह पर्सन साइबर ब्रांच में जाकर के अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है कि मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हुआ है और इस अकाउंट में पैसा गया है, तो आपके अकाउंट के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट होती है या फिर फ्रॉड के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उस सिचुएशन में पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस बंदे का पैसा, उस पर्सन का पैसा जितने भी अकाउंट में घुमा फिरा करके गया होगा उन सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देती है पुलिस वाले, ठीक है। कैसे? आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल करती है या कॉल करती है और आपको बताया जाता है आपके नोडल ऑफिसर को कि इस अकाउंट को परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाए या फिर इस अकाउंट को होल्ड लगा दिया जाए या लीन लगा दिया जाए। तो इंस्टेंट आपके अकाउंट को लीन लगा दिया जाता है या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो पुलिस वालों के कहने पर ही ऐसा होता है। तो फिर बाद में मान लीजिए वो जो कंप्लेनर है, तो जिन्होंने कंप्लेंट किया था उनको पैसे भी वापस मिल गए, ठीक है, कंप्लेंट भी उन्होंने वापस ले लिया और टोटली रूप से यह केस बंद भी हो चुका है। तो फिर पुलिस वालों का ही यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने भी अकाउंट को उन्होंने फ्रीज करवाया था या फिर अकाउंट में लीन लगवाया था, होल्ड लगवाया था, उन सारे बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल करके ये कह दे कि इन सारे अकाउंट को फिर से फ्री कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, क्योंकि यह केस टोटली रूप से क्लोज हो चुका है। ये पुलिस वालों का ही दायित्व बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी कंप्लेनर अपना कंप्लेंट वापस लेता है यानी टोटली रूप से इस केस को क्लोज करता है तो उस सिचुएशन में बैंक को ये मेल होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि अब इस अकाउंट को ओपन कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पुलिस वाले उनको एनओसी देते ही नहीं है, उनको मेल करते ही नहीं है आपके बैंक को। और जब आप पुलिस वालों को बात करेंगे यानी उनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे कॉल के माध्यम से, और अगर कॉल उठा भी लेंगे तो उस सिचुएशन में आपको बोला जाएगा कि आप यहां पर साइबर ब्रांच में आइए, हमसे मिलिए, उसके बाद आपको एनओसी दी जाएगी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर में केस क्लोज हो चुका है, उसके बावजूद भी साइबर ब्रांच वाले आपको ब्रांच में बुला रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। जो लोग वहां पर जाते होंगे या जो गए होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से वहां पर ट्रीट किया जाता है। ओके, वैसे जहां तक मुझे जानकारी है कि वो इसलिए अपने ब्रांच में बुलाते हैं ताकि उनको कुछ चढ़ाना पड़ सके, मतलब वहां पर कुछ चढ़ाना पड़ता है, और चढ़ाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये पुलिस का दायित्व तो है कि अगर अकाउंट यानी केस क्लोज हो जाए तो सारे बैंक के नोडल ऑफिसर को, जितने भी अकाउंट को उन्होंने बंद किया है, बंद करवाया है मेल करके, उन सारे बैंक के नोडल ऑफिसर को एनओसी दे दी जाए और पुलिस वालों की ओर से, और उनको बताया जाए कि अकाउंट को ओपन करवा लीजिए, ठीक है। यानी अकाउंट को फ्री कर दीजिए, अनफ्रीज कर दीजिए, लिंक को रिमूव कर दीजिए या फिर अनहोल्ड कर दीजिए। ये पुलिस वालों का दायित्व तो बनता है। देखिए यहां पर बैंक की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बैंक में जाकर के बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी तक मेरे अकाउंट को अनफ्रीज क्यों नहीं किया गया, आप गलत कर रहे हो भाई, या फिर कुछ भी, तो वहां पर बैंक की कोई गलती नहीं है। देखिए यहाँ पर पुलिस वालों की गलती है, ठीक है। पुलिस वाले आपके बैंक को एनओसी देते ही नहीं है, मेल करते ही नहीं है कि यह केस क्लोज हो चुका है, आप इस अकाउंट को फ्रीज लगा हुआ था अनफ्रीज कर दीजिए या होल्ड को रिमूव कर दीजिए, कुछ भी नहीं करते। मतलब जिनका काम है वो लोग अपना काम करते ही नहीं है, तो फिर बैंक क्या करेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो उनको हो रही है ना जिनका अकाउंट फ्रीज हो रखा है, जबकि केस क्लोज हो चुका है उसके बावजूद भी। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप लोन लेना चाहेंगे, या फिर आपके अकाउंट में सैलरी आती थी, या फिर आपके अकाउंट से डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होता था, या फिर आप अपने अकाउंट से बहुत सारा काम किया करते थे डेली दिनचर्या में, तो उस सिचुएशन में ढेर सारी प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स को फेस करनी पड़ती है। तो जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको ही समझ में आता है कि आखिर में प्रॉब्लम होती क्या है। लेकिन जिनका ये काम है कि नहीं भाई अब केस क्लोज हो चुका है और इसको बंद करवा दिया जाए, मतलब जितने भी अकाउंट है फ्रीज हो रखे थे उनको अनफ्रीज करवा दिया जाए, होल्ड को रिमूव करवा दिया जाए, तो वो नहीं करते। वो डायरेक्ट आपको बुलाते हैं कि आप साइबर ब्रांच में आ जाइए। अब आपका अकाउंट है बिहार में और क्लोज हुआ है यानी फ्रीज हुआ है कर्नाटका से, तो आपको उतना दूर जाना पड़ेगा। तेलंगाना से हुआ है तो वहां पर जाना पड़ेगा। उतना दूर बुलाने का मकसद क्या है? बाय मेल वो एनओसी भेज सकते थे अकाउंट केस क्लोज होने के बावजूद बाद भी, ठीक है। लेकिन वो आपको वहां पर इसलिए बुलाते हैं ताकि कुछ लेन देन चढ़ावा वगैरह हो सके, बातचीत हो सके, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर जाने के बाद बाय मेल आपके नोडल ऑफिसर को मेल किया जाता है एनओसी, और बताया जाता है कि इस अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिए, केस क्लोज हो चुका है, ठीक है। या फिर लिंक लगा हुआ था तो लिंक को रिमूव कर दीजिए, या फिर आप होल्ड रिमूव कर दीजिए, तब जाकर के आपके अकाउंट को फ्री किया जाता है यानी ओपन कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट किसी भी कारण से साइबर सेल के थ्रू फ्रीज किया गया या होल्ड लग गया या लीन लग गया था, और कंप्लेनर अब जो है कंप्लेंट अपना वापस ले लिया है, तो उस सिचुएशन में अभी तक अगर आपका अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज नहीं हुआ या फिर होल्ड रिमूव नहीं हुआ है, तो आप कम से कम पुलिस वालों को कॉल करके अप्रोच कीजिए कि सर मेरा अकाउंट अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहां से हो जाता है तो अच्छी बात है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अदरवाइज आप ब्रांच विजिट करके वहां पर से एनओसी लाइए, ताकि बैंक को आपको बैंक को मेल किया जा सके कि आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तब आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए मैंने काफी सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि आज से 1 साल पहले जो कंप्लेनर था वो अपना कंप्लेंट वापस ले लिया, क्योंकि उसको रिफंड मिल चुका था, पैसा मिल चुका था, और अभी तक उनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को एनओसी मिला ही नहीं आपके अकाउंट के रिलेटेड, ठीक है। तो एनओसी नहीं मिला तो फिर बैंक वाले क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको पुलिस वालों को ही कन्विंस करना है, बातचीत करना है, तब जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो कंप्लेनर है, ठीक है, जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया था, अगर वो रिफंड ले लेता है, कंप्लेंट वापस ले लेता है, और आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को बाय पुलिस मेल भी कर दिया जाता है एनओसी, तो उस सिचुएशन में 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका अकाउंट फ्रीज जो था वो अनफ्रीज हो जाना चाहिए, यानी ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा अगर कंप्लेनर कंप्लेंट वापस ले लेता है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। कंप्लेंट वापस लेने के बाद भी आपका अकाउंट तब तक फ्रीज रहेगा, या फिर उसमें होल्ड लगा रहेगा, या फिर उसमें लीन लगा रहेगा, जब तक आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को पुलिस वालों की ओर से एनओसी नहीं मिल जाती। तो एनओसी आपको ला करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कंप्लेनर अगर कंप्लेंट वापस ले लेता है, केस को क्लोज कर देता है, तो उस सिचुएशन में हमारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा, या फिर आगे का कोई प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प ली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि वहां पर मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे सकूं, सॉल्यूशन बता सकूं।